ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज का जो जपा सेशन है, हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही कॉमन, हम सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। टॉपिक ऐसा है, ओनली वन थिंग टू अट्रैक्ट कृष्णा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट हमें क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन अट्रैक्ट कृष्णा। एक ही चीज से भगवान अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो है सेवा। हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो वह हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान खुद अपनी सेवा या अपना काम खुद नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट लाइक ए फादर, जिस तरह से पिता को बहुत अच्छा लगता है जब उसका छोटा सा बच्चा अपने छोटे छोटे पैरों से हिलता डुलता, गिरता उठता, लेके कुछ ना कुछ अपने हाथ से आता है, तो पिता को कितनी खुशी होती है कि यार चलो मेरे लिए कुछ कुछ तो लेके आता है, चलो एक गिलास पानी ही सही, समथिंग ऑफ दैट काइंड। तो यहाँ पर पिता ने अपने हाथों से ले सकते हैं, लेकिन जब छोटा सा बच्चा ऐसे आता है और अपने पिता को सेवा करता है, तो पिता कितना खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो उसी तरह बस ठाकुर जी खुश होते हैं जब हम उनके लिए कुछ सेवा करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे कि कहाँ पे सेवा को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। जब श्री राम जी अयोध्या से वनवास की ओर जा रहे थे, तो माता सुमित्रा लक्ष्मण को बुला के अलग से कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, देखो लक्ष्मण, जब तुम अपना भ्राता राम राम जी के साथ वनवास के लिए जा रहे हो, तुम एक काम करना, उनके मुखमंडल की तरफ कभी मत देखना, क्योंकि राम जी इतने सुंदर हैं, अगर तुम उनके मुखमंडल की तरफ देखोगे तुम अपना सेवा भूल जाओगे। हम्म। तो और इसीलिए अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर वो देखते ही रह जाओगे, इसीलिए उनके मुखमंडल की तरफ कभी मत देखना। तो यहाँ पे माता सुमित्रा सेवा को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। और एक एग्जाम्पल अगर देखेंगे, माता यशोदा क्या करती है, उनकी गोद में ठाकुर जी खुद गोद में रहते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड उनके गोद में है। हाँ, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन माता यशोदा क्या करती है, वो जो आग में जो दूध दूध उबल रहा था, उस वो उबल रहा था, तो उसको बचाने के चक्कर में भगवान को जमीन पे लेटा देती है। क्या ये जरूरी था कि उस टाइम में दूध बचाना क्या जरूरी था कि भगवान को नीचे रखना पड़ रहा है? नो, लेकिन सेवा को प्रायोरिटी दिया गया, तो ठाकुर जी की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जाम्पल अगर देखेंगे, शिला प्रभुपाद वृंदावन में वृंदावन मंदिर के परिक्रमा करते हैं, तो वृंदावन मंदिर के मेन गेट के तरफ से शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल विशाल प्रभु, वो भागे भागे आते हैं और प्रभुपाद के पैर के पास साष्टांग दंडवत करते हैं, और ही स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग प्रभुपाद। तो प्रभुपाद अपना छड़ी विशाल प्रभु के ऊपर थोड़ा सा ऐसे मारते हैं और बोलते हैं, मेरे प्यारे विशाल, काफी हो गया आज के लिए, प्लीज गो अहेड एंड डू सम प्रैक्टिकल सर्विस इन द टेम्पल फॉर द लॉर्ड। हम्म। तो और एक अगर एग्जांपल देखेंगे, हम सबको पता है कि कुलशेखर अलवार की कहानी के बारे में। तो कैसे कुलशेखर अलवार ऑलवेज वाज हैंकरिंग फॉर द डूइंग द सर्विस। उन्हें भगवान की कथा सुनना इतना अच्छा लगता है कि भगवान की कथा सुनते सुनते सेवा करने के लिए उठ जाते हैं। कुलशेखर अलवार तो राजा थे, तो उन्होंने उन्होंने क्या किया था, तो वो कथा सुनने के लिए
उनके दरबार में ब्राह्मण आते थे। तो जब रामायण की कथा होती थी और जब ये लीला आती है कि रावण सीता माता को लेकर चला जाता है, तो कुलशेखर अलवर एकदम सा व्याकुल हो जाते थे और अपने गद्दी से उठ जाते थे और बोलते थे चलो सेना निकालो, हमें जाके रावण के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। तो आगे जाकर मिनिस्टर को बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने बोलते थे महाराज कथा खत्म हो गया, प्लीज आप शांत हो जाइए। तो ऐसे करते करते मिनिस्टर को लगा कि अभी एक काम करते हैं, जो ब्राह्मण आते हैं उनको बोल देते हैं प्लीज स्किप, जब आप रामायण की कथा करते हैं प्लीज स्किप दिस पार्ट जहां रावण सीता माता को हरण कर लेता है। तो एक दिन क्या होता है, एक ब्राह्मण कथा करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उनका अचानक से तबीयत खराब हो गया। तो उन्होंने सोचा कथा तो रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। अब क्या होता है कि जो छोटा ब्राह्मण आया था, उस दिन उनको पता नहीं था कि एक्चुअल कुलशेखर अलवर का प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने क्या कथा स्टार्ट किया, और बातों बातों में उन्होंने ही वो इंक्लूड, मतलब ही डिडंट स्किप दैट डे। तो उन्होंने फिर से बता दिया कि सीता माता को रावण लेकर चले जाते हैं। और ये सुनते ही कुलशेखर अलवर पूरा इमोशंस में आ जाते हैं और अपना पूरा उस दिन और कुछ नहीं, सीधा घोड़ा निकाले, अपना तलवार वलवार निकाले और खुद चल पड़े। तो बाकी उनके पीछे पीछे भागते रहे, समझाते रहे, लेकिन सब फेल हो गए। तो कुलशेखर अलवर निकल गए अकेले। जाते जाते क्या होता है, उनका जो घोड़ा है ना समुद्र की तरफ चला जाता है, और वो रोकते नहीं, वो समुद्र के अंदर ही चला जाता है। नाउ ऑल मिनिस्टर्स आर हेल्पलेस, राजा को बचाए तो कैसे बचाए। अब वो इतना अंदर चले गए, घोड़ा अभी डूबने वाला था। तो अब साक्षात राम जी वहां पे प्रकट होते हैं सीता माता को लेकर और बताते हैं मेरे कुलशेखर भाई, मेरे कुलशेखर, हम जीत चुके हैं, हम जंग करके आ चुके हैं, और मैं देखो सीता माता को लेके आ गया हूँ, इसीलिए आप चलो वापस चलो। तभी जाकर कुलशेखर अलवर गॉट कन्विंस्ड एंड अपने घोड़े को रिटर्न करवाते हैं। तो ये कथा से हमें क्या समझ में आता है कि कितना सुंदर सेवा का भाव ये होना चाहिए हमारा भाव, भक्ति मतलब सेवा करना। तो शिला प्रभुपाद जी ने बताते हैं कि कभी भी सेवा को चार कारणों, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, चार कारणों से रोकना नहीं चाहिए। नंबर वन, जैसे अगर हमें सेवा करने में परेशानी होती है तो हमें सेवा रोकना नहीं चाहिए। ये एक्चुअली सेवा न करने का कोई कारण नहीं है। नंबर टू, अगर हमें सेवा करने में कोई अभाव हो जाता है, अभाव, तो हमें सेवा नहीं रुकनी चाहिए। नंबर थ्री, अगर सेवा में कोई ऑब्स्ट्रकल या अवरोध हो जाता है, तो तभी भी हमें सेवा नहीं रोकना चाहिए। अगर सेवा करने में कोई रुचि या आनंद हमें नहीं होती है, तभी भी हमें सेवा नहीं करनी चाहिए। सो दीज आर द ऑल फोर बेसिक ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रभुपाद बोलते हैं हमें सेवा नहीं रखनी चाहिए। तो ये चार कारणों, सेवा न करने का कोई कारण ही नहीं है। तो अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल के तरफ से, द बेस्ट एग्जाम्पल इज शिला प्रभुपाद। ये चारों को, ये जो चार छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम होता है, अगर देखेंगे शिला प्रभुपाद हिमसेल्फ इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर हम देखें शिला प्रभुपाद परेशानी, उन्होंने कितने परेशानी का सामना किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रैवलिंग बाय जलदूत एंड हैविंग टू स्ट्रोक्स। हाँ, प्रभुपाद कितना प्रॉब्लम का, कितना परेशानी का सामना करे थे। प्रभुपाद जब शैली अग्रवाल के घर में रहते थे, तो उनके फ्रिज में अपना फल फूल रखते थे और उसके अंदर मांस था, लेकिन भगवान की सेवा के लिए उन्होंने कितना परेशानी का सामना करना पड़ा। हम्म। तो अभी अगर अभाव या स्कैरसिटी के बारे में देखेंगे, प्रभुपाद के पास क्या था, ही जस्ट स्टार्टेड विथ हैविंग ओनली 40 रुपीज इन हैंड। ठीक है। तो यहाँ से वो जलदूत में बैठे और चल पड़े भगवान का, हाँ, भगवत दर्शन को प्रिंट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, कितना स्कैरसिटी में थे। तो उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ता था उनको, लेकिन वो कभी बंद नहीं हुए, उन्होंने सेवा करते रहे। अगर ऑब्स्ट्रकल या परेशानी के बारे में देखेंगे, हमारे लाइफ में छोटा सा कुछ परेशानी, बस सेवा बंद। छोटा सा कुछ अभाव, सेवा बंद। हमें तो बहाना चाहिए, छोटा सा कुछ ऑब्स्ट्रकल हो गया, बारिश आ गया, सेवा आज नहीं करेंगे, सब बंद। लेकिन श्रीला प्रभुपाद को कितनी परेशानी थी, कितने ऑब्स्ट्रकल्स थे। वो जब डॉक्टर मिश्रा के फ्लैट में जब प्रभुपाद रहते थे, वो कितना टर्चर करता था प्रभुपाद को। प्रभुपाद उस डॉक्टर मिश्रा से थोड़ा डिपेंडेंट थे, निश्चित रूप से डिपेंडेंट थे। तो डॉक्टर मिश्रा क्या करता, अपना मायावादी फिलोसफी सुनाता रहता था और प्रभुपाद कुछ बोलने ही नहीं देता था। फिर भी प्रभुपाद, हाँ, ये सब कुछ सहन करके उसको मस्का लगाते थे, ऐसे ऐसे बोलते थे, देखो मिश्रा जी,
चैतन्य महाप्रभु के फादर का नाम जगन्नाथ मिश्रा है, तुम्हारा नाम भी मिश्रा है। ये जो मिश्रा मिश्रा है ना, कितना मिलता जुलता है। इसलिए ये तुम थोड़ा ना भगवान के लिए कुछ तो सेवा करो। तो प्रभुपाद कितनी परेशानियों का सामना करते थे, लेकिन कभी अपना सेवा नहीं छोड़े। अगर अच्छा लगता है नहीं लगता है, हम क्या करते हैं, मेरे को ये सर्विस तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कोई कारण से को लाइक परेशानी, अभाव या ऑब्स्ट्रकल जैसा कुछ भी कारण नहीं होता है, लेकिन हमें क्या बोलता है तब, मेरे को तो ये सेवा करना अच्छा नहीं लगता है, तो हमें सेवा नहीं करते। या हमें कुछ टाइप की सेवा पसंद नहीं है, तो हम वो बोलते हैं, नहीं प्रभु जी मुझे ये सेवा अच्छा नहीं लगता है, मेरे को वो सेवा अच्छा लगता है। तो हम सेवा बहाना करके सेवा नहीं करते। एक्चुअली सेवा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हम अगर जाते हैं रेस्टोरेंट में बैठते हैं, लाइक मेन्यू कार्ड, मेरे को ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ऐसे कोई मेन्यू कार्ड नहीं है कि मेरे को ये सेवा करना है, वो सेवा करना है। गुरु ने जो सेवा असाइन किया, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी चॉइस, हमें वो पालन करना चाहिए। हम गुरु पूजा में क्या कहते हैं, गुरुमुख पद्म वाक्य चितेते करिया क्या, आर न करी मने आशा, आर न करी मने आशा। मतलब मेरे मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमलों से निकले हुए शब्द द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं, है ना। तो गुरु ने एक बार जो बोल दिया वो हमारे हृदय में परमानेंटली लिख जाना चाहिए। उसके सिवा मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा एकदम उल्टा है, उसके सिवा मेरे कुछ भी करूंगा, मेरे को ये पसंद नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं, मुझे बाकी सब करना है, जो गुरु ने बोला वो करूंगा ही नहीं। तो अगर हमें कोई सेवा पसंद नहीं होता है, तो उससे सेवा को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वॉट एवर इज इंस्ट्रक्टेड बाय गुरु महाराज, वो हमें चुपचाप कर लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब गुरु हमें सेवा देते हैं, उनका रिवार्ड या पुरस्कार भी बहुत तगड़ा मिलता है। हमें सिर्फ श्रद्धा रखनी चाहिए सेवा करने के लिए। पुरस्कार तो मिलता है, कभी जल्दी मिल जाता है, कभी थोड़ा देर में मिल जाता है। श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य भावानंद प्रभु प्रभुपाद जी का बहुत सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं, और भावानंद प्रभु जी को बोलते हैं, भावानंद तुम अपने इतना सेवा कर, अच्छा सेवा करते, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, जब तुम गोलोक वृंदावन में आओगे, तब मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के, है ना, गोलोक वृंदावन के कुंज में लेके जाऊंगा, और कृष्ण के सामने मुखामुख, मतलब आमने सामने तुम्हें बैठाऊंगा, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा, सो दैट नो बडी इज देयर टू डिस्टर्ब। तो सिर्फ तुम और कृष्णा रहेंगे, यह वादा करते हैं अपना भावनानंद प्रभु जी का जो सेवा है उससे खुश होके। तो जब गुरु हमें कोई सेवा देते हैं, हाँ, वो एम्पावरमेंट भी गुरु करते हैं। तो हमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सब नहीं कर सकते, लेकिन हमें थोड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो हमें डिसीजन लेना है कि हमें इंस्ट्रूमेंट बनना है कि नहीं है। हमारे पास एक यही डिसीजन है कि हमें बनना है कि नहीं है। अदरवाइज गुरु हमें एम्पावरमेंट भी करते हैं। ठीक है ना। हमें क्या है ना, सबसे बड़ा तकलीफ है कि हमें विश्वास नहीं है। पता है, जो भक्ति जीवन में सबसे बड़ा बाधा क्या है, विश्वास नहीं होना या अविश्वास, अविश्वास है ना। बस ये जो है, हम तो सुनते हैं सब कुछ, करते हैं सब कुछ, लेकिन अंदर से हम जब व्हेन वी सी बैक टू आवर इंटरनल थिंग, हमें बहुत सारी चीजें में अविश्वास है। इसीलिए हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। हम क्वेश्चन, आज हम इंटेलिजेंट हम हर जगह लगाते हैं, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसके लिए हम अगर देखेंगे, एक अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, तो हमें पता है कि जब जगन्नाथ महाप्रभु का स्नान यात्रा होता है, स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है ना, हमें ये सुना है। तो एक बार क्या होता है, डॉक्टर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, वो पहुंच गया स्नान यात्रा में, और छुपा के अपने बगल में थर्मोमीटर लेके गया। तो ही वॉज देयर, तो जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हो गया। उसके बाद वो क्या टेस्ट करने के लिए जगन्नाथ जी के नीचे वो लगा दिया थर्मीटर। तो उसके बाद वो देखता है कि अरे, टेम्परेचर तो एकदम से देखा कि टेम्परेचर 102। तब जाके उसको विश्वास हो गया कि भगवान को भी बुखार होता है। ठीक है, यह है विश्वास। हाँ। दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, इस्कॉन जुहू में राधा राज बिहारी,
राधा रासबिहारी मंदिर में भगवान जो का जो जो वस्त्र बनाते हैं वो एक मुस्लिम आदमी है ना, बनाते हैं। और वो मुस्लिम आदमी का क्या था, जितना बार वस्त्र बनाना है, नए नए वस्त्र बनाते हैं, उनका यह था कि मैं तो अल्टर में जाऊंगा, भगवान जी का मेजरमेंट लेके आऊंगा। तो जो पुजारी लोग थे, बोले अरे आपने तो एक बार मेजरमेंट ले लिया, तो बार बार क्यों आप अल्टर में जाना है आपको मेजरमेंट लेने के लिए, आप उसी माप में उसी मेजरमेंट में भगवान जी का वस्त्र बना दो। तो टेलर क्या बोलता है, तुमको पता नहीं है भगवान कभी कभी मोटे हो जाते हैं, कभी कभी पतले हो जाते हैं, इसलिए मुझे बार बार लेना पड़ता है मेजरमेंट। तो क्या है ना, आप लोग कभी कभी ज्यादा खिला देते हो तो भगवान जी थोड़ा मोटे हो जाते हैं, कब कम खिलाते हो तो थोड़ा पतले हो जाते हैं, इसीलिए मेरे को परफेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए ना अल्टर में जाना है, तो और मेजरमेंट लेना है। तो पुजारी क्या बोलते हैं, तो पागल हो गया क्या तू, ये बिगड़ा कभी अपना साइज चेंज करते हैं क्या, हाँ तू ऐसे झूठ मूठ का बोलता रहे। तो मुस्लिम व्यक्ति क्या बोलता है पता है, मैं तो मुस्लिम हूँ और इस्लाम को फॉलो करता हूँ, फिर भी मुझे विश्वास है कि भगवान मोटे पतले होते हैं, क्योंकि मैं बार बार मेजरमेंट लेता हूँ। हाँ लेकिन तुम पुजारी हो, तुम अपना सिस्टम में ही तुमको भरोसा नहीं, ये कैसा हो सकता है। तो अगले बार से क्या करेंगे, तुमको अगर भरोसा नहीं ना, मैं जो मेजरमेंट के लिए ले जाऊंगा तुम मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा कि कैसे चेंज होते कि ना होते। तो पुजारी क्या करता है, उस बार से जो वो टेलर थे, उनके जो दर्जी थे उनके साथ जाते हैं। तो ही जाते हैं तो वो देखते हैं कि अरे सच में तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो उनको विश्वास होता है तो कि ये भगवान जी का भी आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि हमें विश्वास करना चाहिए। शिला प्रभुपाद के शिष्य थे भक्ति वैभव महाराज। तो वो एक्चुअली जर्मन के थे, और को इंग्लिश का एक भी लाइन नहीं आता था। जब प्रभुपाद ने उन्हें मिले और प्रभुपाद ने उनको डायरेक्टली बोल दिया कि भक्ति वैभव महाराज को, तो मेरे जो जितने पुस्तक इंग्लिश में है ना, उसको आई वांट यू टू ट्रांसलेट इनटू जर्मन। तो ये जो इंस्ट्रक्शन था वो भी इंग्लिश में था। तो ये कंडीशन था, सिचुएशन वाज लाइक दैट कि वो इंस्ट्रक्शन भी तब तक उनको भक्ति वैभव महाराज को समझ में नहीं आता। तो एक डिसाइपल उनको इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट करना पड़ा कि प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं। तो देखिए सिचुएशन कैसा है। लेकिन भाई भक्ति बाबा महाराज को इतना विश्वास था कि अगर प्रभुपाद जी ने मुझे ये सेवा दिया है, मेरे में कुछ ना कुछ दिखा है, तो एम्पावरमेंट वही वही करेंगे। देखिए एक एक भक्त थे जिनको कुछ आता ही नहीं, ही डोंट इवन हाउ टू रीड इट। तो उन्होंने क्या करते हैं, इतना था विश्वास, तो उन्होंने एक डिक्शनरी लेते हैं, इंग्लिश टू जर्मन वाला एक डिक्शनरी लेते हैं। देन ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग। एंड ऐसे दिन था कि उन्होंने पूरा प्रभुपाद के जितने किताब थे इंग्लिश में, सबके सब जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया। कितना ज्यादा विश्वास गुरु के ऊपर, हाँ उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, गुरु ने सेवा दिया, इसका मतलब शक्ति भी वही देंगे। ठीक है, जस्ट हमें विश्वास रखना चाहिए। सो ऑलरेडी मैं टाइम से थोड़ा ज्यादा ले लिया। सो फाइनली द व्हाट इज द टेक होम मैसेज, आज का हमने जो बात की, एक्चुअली ये मेरे लिए है। मैं बिल्कुल जो भी मैंने बोला ये बिल्कुल मेरे लिए अप्लीकेबल है। मैं नो सेवा में तो 100 तक नहीं, से तो दूर की बात है, सेवा का कुछ नहीं करता हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक फॉर पर्सन्स लाइक मी। तो टेक होम मैसेज क्या है, ओनली वन थिंग दैट अट्रैक्ट कृष्णा, नंबर वन, वो क्या है, सेवा। नंबर टू, हमें सेवा को चार कारण, जो वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, चार कारणों की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। लाइक परेशानी, नंबर टू अभाव, नंबर थ्री अवरोध, और रुचि होना या न होना। रुचि न होने से भी हमें सेवा रोकनी नहीं चाहिए। नंबर थ्री, हमें भक्ति का प्रोसेस में अटूट विश्वास होना चाहिए। दिस इज वेरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। ये दिस इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस, बट हम जब हम क्या ना अपना इंटेलिजेंस लगाते हैं, क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, लेकिन अगर हम स्टार्ट करेंगे अटूट विश्वास, तो हमें भक्ति का प्रोसेस में अटूट विश्वास होना चाहिए। दिस इज अ वेरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। फोर्थ है, जब गुरु हमें कोई सेवा देते हैं, हमें ये होना चाहिए कि एम्पावरमेंट भी गुरु करते हैं, हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कुछ सेवा मिला है, एम्पावरमेंट भी गुरु करते हैं। हम काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखें, इसीलिए हमें जब कोई सेवा मिलता है तो हमें खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये मेरे कथा के माध्यम से अगर मेरे से कोई गलती भूल त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली हियरिंग। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।